हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पैरेलल्स और मेरिडियंस क्या है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। पैरेलल्स को हम लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं और मेरिडियंस को हम लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। ये जो है वो ग्लोब की फिगर मैंने ड्रॉ की है। ग्लोब मतलब एन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर मैंने एक बीच में एक सेंटर लाइन जो खींची है उसका नाम है इक्वेटर और उसको नंबरिंग भी दिया जाता है। उसका नंबरिंग कुछ इस प्रकार होता है 0 डिग्री। तो ये जो है ये सबसे सेंटर वाली पैरेलल्स है। वो सब ये जो सारी लाइंस अभी आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो मैंने ड्रॉ की है, तो अगर आप देखेंगे उनको ही हम पैरेलल्स या उनको हम दूसरा शब्द है लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं उसको। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है। ये जितनी बड़ी है उतनी पैरेलल लाइन एक भी नहीं है। और एक बात, हर जो पैरेलल्स है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाती है। मतलब जो पैरेलल्स है, पैरेलल्स आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये जो पैरेलल, हर एक पैरेलल ग्लोब पर सर्कुलर वे में आती है। जैसे ये ईस्ट से निकल रही है तो वेस्ट की तरफ से निकल इसे सर्कुलर वे में यहाँ तक आ जाएगी फिर से वापस। ओके, मतलब ये जो सारे के सारे जो पैरेलल्स है वो सेपरेट है। ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग की तरह नहीं है, हर पैरेलल सेपरेट है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे ये जो इक्वेटर है जो सेंटर से गया है, इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है जो सेमी स्फीयर हो जाता है, सेमी सर्कल वाला जो आपको पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो वो जो पूरा का पूरा पार्ट है वो पार्ट के पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। और नॉर्थ की जो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है वो है साउथ। अब चलते इक्वेटर क्या कर रहा है, इस ग्लोब को या अर्थ को दो इक्वल पार्ट, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेटर के ऊपर का जो इक्वल जो आधा हाफ है, ओके, उसको नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसको क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के जो नीचे वाला जो हिस्सा है आधा सेमी सर्कल या हाफ ऑफ द ग्लोब, उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से इक्वेटर क्या करता है, ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। अभी हमें देखना है कि टोटल जो पैरेलल्स है वो है कितनी, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ द पैरेलल्स ऑन द ग्लोब दैट वी हैव टू सी। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री वाला है, तो 0 मतलब इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 पैरेलल्स है। अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पैरेलल्स हैं, 20, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ ऑल द 90 पैरेलल्स ओवर देयर इन दैट हाफ सर्कल। ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसलिए क्या किया, गैप दिया है पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 लाइक, मतलब इसमें 1 डिग्री का गैप होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने यहाँ पर सिर्फ मेजर जो पैरेलल्स है वो यहाँ पर लिए। जैसे कि ये जो पहले पैरेलल्स यहाँ पर बनाई है, दैट इज उसका जो नंबर है 123 डिग्री। 123 डिग्री तो मैंने लिखा, लेकिन उसके पीछे मैं लिखूंगा n। अब n क्यों लिखा? n का मतलब है नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वेटर का जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और ये जो लाइन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, इसलिए मैंने उसके पीछे लिख लिया n। अब इस लाइन का भी नाम है, जैसे 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, तो उसी प्रकार 23 नॉर्थ डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उसका नाम है। अब उसी प्रकार 23 से लेकर 24 25 26 लाइक दैट। उसी प्रकार हम ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जो एक मैंने और एक इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो बनाई है उसका जो नंबर है 66 1.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसका भी नाम है आर्कटिक सर्कल। देन फाइनली उसी प्रकार हम जाएंगे 66 67 61, ऐसे ही काउंटडाउन चालू रखेंगे, और यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनता है एकदम पॉइंट, हम उसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम नाम नंबर देंगे 90 डिग्री m, और उसका भी एक नाम है, उसका नाम जो है वो है नॉर्थ पोल। इस प्रकार यहाँ पे पोल बन गया। तो उसी सीक्वेंस में हम
साउदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ किए, सेम लाइंस। अगर इसका 23 है, 1 2 3 4 1 डिग्री का गैप रखते हुए, उसी प्रकार यहाँ पे भी 1 डिग्री का गैप रखते हुए हम काउंट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और इसको हम नंबर दे देंगे 23 डिग्री 1.5। अब इसके आगे पीछे लिखेंगे हम एस फॉर साउथ, क्योंकि ये जो लाइन है वो साउथ में आ रही है। उसी प्रकार अगर ये 66 नंबर की लाइन है तो ये भी कौन से नंबर की लाइन होगी, 66 1.5 डिग्री साउथ। अभी जैसे इन लाइंस को मैंने नाम दे दिया है, उसी प्रकार इन लाइंस को भी मुझे नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम कुछ इस प्रकार, ये जो लाइन है अगर ये ट्रॉपिक थी 23 1.5 नॉर्थ ट्रॉपिक थी, तो 23 1.5 साउथ इज आल्सो द ट्रॉपिक। तो ये कौन सी ट्रॉपिक होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन ये सर्कल था आर्टिक सर्कल, ये आर्टिक सर्कल है तो ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल। और उसी प्रकार यहाँ पे मैंने एक और डाला था नॉर्थ की तरफ से, उसी प्रकार अगर यहाँ से काउंटडाउन चालू करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एक पॉइंट बन जाएगा। ओके, और उसका जो नंबर आएगा वो 90 डिग्री यस, और उसको हम नाम देंगे साउथ पोल, इसका नाम है साउथ पोल। तो इस प्रकार अर्थ पर पैरेलल्स की वजह से दो पोल्स जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये हुआ पैरेलल्स। अभी पैरेलल्स के कुछ फीचर्स है। पहले फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, हर जो पैरेलल है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाती है। हर दो पैरेलल्स का जो गैप होता है वो 1 डिग्री का होता है। ओके, नॉर्थ उसके बाद पैरेलल्स जो है इक्वेटर से लेकर जैसे पैरेलल्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, तो पैरेलल्स की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है। उसी प्रकार इक्वेटर से जैसे पैरेलल्स साउथ पोल की तरफ जाती है तो पैरेलल्स की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम होते जाती है। ऐसे कम होते होते यहाँ पर एकदम पॉइंट आ जाता है। उसी प्रकार नॉर्थ में अगर जाएंगे तो कम होते 90 जो है वो पॉइंट हो जाता है। तो देखना हमें ये है कि कितने पैरेलल्स एग्जैक्टली है ग्लोब पर ड्रॉ किए गए। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पैरेलल्स हैं, 90 पैरेलल्स हमने देखे, और उसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें 90 पैरेलल्स। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेंगे 180 पैरेलल्स। तो इट डजंट मीन कि वहां पर सिर्फ 180 पैरेलल्स है। तो हमने इक्वेटर के ऊपर 90 और इक्वेटर के नीचे 90 किया, लेकिन हमने इक्वेटर उसमें काउंट नहीं किया है। तो इक्वेटर को अगर हमने 0 नंबर दिया तो इसका मतलब दैट इज आल्सो द लाइन, तो उसका भी नंबर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस इक्वेटर वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर, सो पैरेलल्स जो है वो टोटली 181 है ग्लोब पर। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको पैरेलल्स जो है वो पूरा का पूरा कवर अप हो गया होगा, आपको अंडरस्टैंड पूरा हो गया होगा। अभी चलिए हम मेरिडियंस की तरफ जाते हैं। तो व्हाट इज द मेरिडियन? व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियंस मतलब the lines which, the imaginary lines which drawn on the globe and start from North Pole and end to South Pole. It's called the meridian. मतलब ऐसी लाइन की जो नॉर्थ पोल से आकर साउथ पोल तक ही जाती है उसको हम मेरिडियंस बोलते हैं। तो मेरिडियंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, टोटल मेरिडियंस कितने हैं, है ना, ये सारी चीजें हम अभी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मान लीजिए मैंने ये एक मेरिडियंस यहाँ पे निकाल दी जो नॉर्थ से आई और साउथ पे। आपको पता है ऑरेंज, अगर ऑरेंज का अगर आपने पिल आउट अगर कर लिया तो आपको ऑरेंज के ऐसे लाइंस दिखेंगे, जो ऊपर का हिस्सा नीचे तक ऐसे लाइंस खींची हुई हमें वहां पर ऑरेंज पर दिखती है। तो उसी प्रकार के लाइंस भी यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दी है। अभी मान लो इसका जो नंबर है दैट इज 0, इसका नंबर जो 0 डिग्री है। और कुछ जो मेरिडियंस है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके बेटर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस प्रकार पैरेलल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तब जैसे हमने पैरेलल्स नहीं मेरिडियंस के बारे में बात करो मैं, जिस प्रकार हमने पैरेलल्स को नंबर्स भी दे दिए थे, नाम भी दे दिए थे, उसी प्रकार हमें मेरिडियंस को भी नंबर भी देना है और नाम भी देना है। तो पहले ये जो 0 डिग्री वाली जो मेरिडियंस है या लॉन्गिट्यूड्स है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मतलब जो शुरुआत है, बिगिनिंग है। अभी हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन का जो
प्राइम मेरिडियन भी ग्लोब को क्या कर रही है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 हिस्सों में बांट रही है। जैसे मैंने बताया था ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे का हिस्सा जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही थी। अब हमें देखना है ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली जो लाइन है, ये भी इस प्रकार इस सर्कल को, इस ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रही है। तो ये जो इस साइड का जो आपको पता है, ये डायरेक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए। अब इक्वेटर सॉरी प्राइम मेरिडियन का ये जो साइड है, इस साइड की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है और इधर की जो साइड है वो है ईस्ट है। तो ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, इधर का जो सेमी सर्कल ऐसा बन रहा है ये, तो दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उसका नाम है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसका जो ऑपोजिट वाला जो स्फीयर है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार ग्लोब, इस प्रकार इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ये दोनों लाइंस ग्लोब को 4 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब ये जो हेमिस्फीयर है, हमें लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई अगर करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो कंट्री है वो इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में 1 या 2 या 3 हेमिस्फीयर में बसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राजील जो है, ब्राजील ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बसी है, साउदर्न में बसी है, ओके, और उसी प्रकार वो वेस्टर्न में भी बसी है। इस प्रकार हमें ये जो हेमिस्फीयर है, मतलब कौन सा जो लोकेशन है, कौन से हेमिस्फीयर बसा है, इसलिए ये सारे हेमिस्फीयर हमें पता होने चाहिए एग्जैक्टली। सो ये जो मैंने पैरेलल मेरिडियंस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो मेरिडियंस है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में 180 मेरिडियंस है, 180, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 मेरिडियंस है। अभी उनको भी हम नंबर्स वगैरह ऐसे दे सकते हैं। अभी इनका जो डिग्री है वो भी 1 डिग्री का ही फासला है, दो मेरिडियंस के बीच में, 2 मेरिडियंस के बीच में 1 डिग्री का ही फासला है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, इसी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल 180 मेरिडियंस है और ईस्टर्न में भी 180 मेरिडियंस है। सो अभी ये सेमी सर्कल है, हम इसका पिछला जो भाग है वो देख नहीं सकते, इसका बैक साइड का जो पार्ट है वो हम देख नहीं सकते। तो इसके ही एग्जैक्ट बैक साइड में 180 वाली लाइन जो है वो आ जाएगी। तो मान लो जैसे कि 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6, इसको पर्टिकुलर हम नंबर दे देंगे, मान लो इसका 23 नंबर है, लाइक दैट। अभी उसी प्रकार इसके पीछे जाएगा, अगर ये 23 तो ये भी 23 मान लेते, इसके पीछे जाएगा। अभी ये जो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया 23, अब इसके पीछे डिग्री हम लिखेंगे वेस्ट। अब वेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि वो जो मेरिडियन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, इसके लिए मैंने उसके पीछे वेस्ट लिखा। और ये जो है इसके पीछे मैं डिग्री ईस्ट लिखूंगा। अभी इसके ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रही है इसलिए। तो उसी प्रकार 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, 180 लाइक दैट। अभी जो 180 जो वाली जो लाइन है लास्ट वाली, ओके, तो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि उसको आप 180 डिग्री ईस्ट बोलो या 180 डिग्री वेस्ट बोलो, वो है एक ही, क्योंकि वो एक के ऊपर एक ऐसी ही है। तो अभी हमें देखना ये है कि लॉन्गिट्यूड्स टोटल है कितनी, तो यहां पर आते हैं। तो आपने देखा कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें 180 मेरिडियंस है, उसी प्रकार आपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखा उसमें भी। तो पैरेलल्स सॉरी मेरिडियंस जो है वो हमने देखी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180, मतलब टोटल 360। अब आप बोलेंगे सर ये 0 डिग्री कहां पर गए, तो ये 0 डिग्री मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है कि 0 डिग्री मतलब क्या है, ये जो 180 ईस्ट या 180 वेस्ट है वो 2 लाइन नहीं है, वो एक ही है, ओके, मतलब ये दिस वन और उसमें ये 1 ऐड कर लिया, इस प्रकार वो टोटल हो गए 360 मेरिडियंस। अभी ये जो 360 मेरिडियंस है, ये मेरिडियंस का काम एग्जैक्टली क्या है, मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेरिडियंस, ये भी हमें पता होना चाहिए। मेरिडियंस का एक इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं मेरिडियंस के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। जो मैंने पहला पिक्चर आपको ऑलरेडी बताया कि ईच मेरिडियन रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये पहला पिक्चर। दूसरा पिक्चर है द साइज बिटवीन 2 मेरिडियंस इंक्रीजेस
when they move towards the equator, and the size between two meridians decreases when they move from equator to pole. Okay, see, you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग, ये उसका फीचर है। उसके बाद जो यहाँ पर पैरेलल्स और मेरिडियन जो है, हर मेरिडियंस हर पैरेलल्स को 90 डिग्री के एंगल से कट करते हुए निकल रही है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर एडिशन प्लस की अगर साइन अगर हो रही है हर जगह पर, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरिडियंस है वो हर पैरेलल्स को 90 डिग्री पर कट कर रही है, हर जगह पर, हर एक जगह पर, कहीं भी आप देख सकते हैं, ये उसका फीचर है। ठीक है, तो अभी हमें देखना ये है कि मेरिडियंस के कारण टाइम कैसे चेंज होता है। जैसे आप सभी को पता है अर्थ जो है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक घूमती है, तो उसी प्रकार टाइम भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ। ये जो दो जो मेरिडियंस है या लॉन्गिट्यूड्स है, दो लॉन्गिट्यूड्स का बीच का जो टाइम होता है वो 4 मिनट का होता है। ओके, मान लीजिए ये जो है ये दो मेरे जो दोनों हाथ है ये लॉन्गिट्यूड्स है, मेरे एग्जैक्ट सामने सन है, अब वेस्ट से लेकर इस तक ये जा रही है। जैसे मान लीजिए सन, ये जो है ये लॉन्गिट्यूड सन के सामने, ठीक है, जब ये यहां से गुजरते तक इधर जाएगी और ये सन के सामने आ जाएगी, इसका मतलब है अभी 4 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। तो अगर दो लॉन्गिट्यूड्स का बीच का अंतर अगर 4 मिनट हो रहा है तो 15 लॉन्गिट्यूड्स जो बीच का जो अंतर है वो 60 मिनट्स हो जाता है। 60 मिनट्स मतलब करीबन 1 आवर। तो अगर हमें पता है कि दो लाइन लॉन्गिट्यूड्स का जो बीच का जो अंतर है वो 4 मिनट्स होता है, ओके, 15 अगर हमने कंसीडर किया तो 60 होता है। तो अभी हमें ये देखना है कि 360 डिग्री का अगर मतलब 360 लाइंस का जो टाइम है तो कितना होगा, मतलब 360 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर इनका अगर एडिशन किया तो हमें आंसर जाएगा 400, 4 6 जा 24 टू कैरी, 4 3 जा 12, 12 plus 2 14, so these are the 1440 minutes, इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमें मिनट्स में, मिनट जो है वो आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट्स है 1440 मिनट्स, इसको डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से, मतलब 1 आवर से, तो 0 कट 6 1 जा 6, सॉरी 1 4, ओके 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ओके, 2 बचे, 6 4 जा 24, आ गया हमारा आंसर 24, तो वो हो गया 24 आवर्स हो गया, मतलब 360 पैरेलल्स, 360 मेरिडियंस का मतलब हो जाता है 24 आवर्स। इसका मतलब जैसे 360 लाइन सर के पास से गुजरती जाती है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि 24 घंटे हो गए, और हमारी जो वॉच है, घड़ी जो है, वो इसी के अर्थ के रोटेशन की वजह से ही बनी है। अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच।